कल डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उसने एक ट्वीट किया है और सब पूरे वर्ल्ड को परेशान कर दिया है। और खास करके ब्रिक्स नेशन जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, उनको एक थ्रेट दी है ये कहकर कि मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर। जो यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को चीज़ें, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। बेसिकली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अभी इलेक्शन, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी जीते भी नहीं थे जब इलेक्शन, तो वो ये पहले से थ्रेट कर रहे थे और ये कह रहे थे एक अमेरिकन को कि मैं आपका जो टैक्स है वो कम कर दूंगा, हो सकता है कि मैं 0% टैक्स कर दूं आपका। अभी करंटली जो अमेरिकन जो टैक्स दे रहे हैं वो 30 से 40% टैक्स दे रहे हैं अपनी इनकम के ऊपर। उसने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो हो सकता है कि मैं आपका जो टैक्स है वो कम करूं और 0% तक ले आऊं। साथ में उसने ये भी कहा था कि मैं इम्पोर्ट ड्यूटीज जो हैं उनको 100% तक कर दूंगा, उनके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, खास करके ब्रिक्स नेशन के ऊपर। ब्रिक्स नेशन जो है बेसिकली अपनी खुद की एक करेंसी बनाने वाले हैं। 3 से 4 साल के अंदर वो ये तैयारी कर रहे हैं और काफी देर से ये तैयारी चल रही है कि उनका जो इकोनॉमिक संगठन है एक, उसकी ब्रिक्स जो है उसकी एक अलग से करेंसी हो और वो उस करेंसी के अंदर वर्ल्ड ट्रेड करे, इंटरनेशनल ट्रेड करे। ठीक है। तो अमेरिका इस चीज को एक थ्रेट के रूप में ले रहा है। ठीक है। अमेरिका की अपनी एक थ्रेट परसेप्शन है इस चीज से कि अगर ब्रिक्स की करेंसी बन जाएगी तो अमेरिका का डॉलर इससे वीक हो सकता है। बेसिकली वर्ल्ड का जो पूरा ट्रेड है वो 80% ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। ठीक है। बाकी कुछ जर्मन फ्रैंक में होता है, कुछ रोबल में होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर में होता है। ठीक है। अब ट्रंप ने जैसे कि उसको लगा, ठीक है, कि ब्रिक्स नेशन अपनी करेंसी बनाने के चक्कर में है। ठीक है। और साथ में कुछ कंट्रीज अपनी अपनी लोकल करेंसीज बनाने के चक्कर में है और उस उन करेंसीज को लेकर वो ट्रेड करने वाले हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूएस को थ्रेट परसेप्शन लग रहा है और यूएस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो कि अब जनवरी में यूएस प्रेसिडेंट बनेगा नया, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, अभी जो बिडेन ही है। तो जब ये बनेगा तो फिर ये इसने थ्रेट दिया है कि मैं ब्रिक्स नेशन के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। 100% टैरिफ का मतलब होता है अगर कोई चीज वहां पर $100 की आ रही है अमेरिका में, तो उसका रेट अमेरिका में यानी कि उसका रेट $200 हो जाएगा। ठीक है। सपोज करो इंडिया ने कोई चीज बेची, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचा अमेरिका को $100 का, तो वो अमेरिकन जो उसको खरीदेगा उसको वो $200 का पड़ेगा। इससे होगा क्या, वो अमेरिकन उसको खरीदेगा नहीं क्योंकि रेट डबल हो जाएगा। तो जब चीज का रेट डबल हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी। इसका मतलब इंडियन इंडियन गुड्स की, चाइनीज गुड्स की, रशियन गुड्स की, साउथ अफ्रीकन गुड्स की, ब्राजील की गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अगर यूएस उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा जैसा कि उसने थ्रेट में कहा है। ठीक है। हालांकि वो ऐसा टैरिफ लगाएगा या नहीं लगाएगा या 100% लगाएगा, हो सकता है वो 50% टैरिफ लगाए, हो सकता है वो 70% टैरिफ लगाए, लेकिन जितना भी टैरिफ लगाएगा वो हमारे लिए बहुत घातक है। इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेड करता है यूएस के साथ, $30 बिलियन का वो हर साल ट्रेड करता है यूएस के साथ। ठीक है। अगर ये ट्रेड के ऊपर ऐसा टैरिफ लगा तो इंडिया को कहीं और किसी और देश के साथ एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, इनफैक्ट ये कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। हो सकता है चाइना अफोर्ड कर सकता हो सकता है रशिया अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फियर फैक्टर है। लेकिन हम इसको इस फैक्टर से भी देख सकते हैं कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फियर फैक्टर है। कैसे कि यूएस भी जो ट्वीट किया है प्रेसिडेंट ने वो एक डर की वजह से किया है। डर ये है कि उसको भी पता है कि अब नई नई करेंसीज आ रही हैं और यूएस पीछे रह जाएगा अगर ऐसी करेंसीज आई और उस पे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गया तो, खास करके ब्रिक्स करेंसीज का। ठीक है। तो उसको भी डर है और उसने ट्वीट में ये कहा है कि गो फाइंड सम अदर सकर। और ये सकर एक स्लैंग है और इनफॉर्मल यूज किया है इसने कि आप किसी और गरीब कंट्री को ढूंढ लो। सकर मीन्स कोई ऐसे ही कंट्री, गरीब कंट्री को ढूंढ लो, उसके साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ ट्रेड करने वाले नहीं है अब। ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज ट्रंप ने जो किया है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, हर हर जगह ये टॉप न्यूज है।
और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पूरा इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। इसके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपके खुद को पूरा इसके ऊपर ज्ञान रखना पड़ेगा। हम इस टॉपिक के ऊपर आगे भी आते रहेंगे। आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें और कंट्रीज भी ऐड हो गए हैं। एक तो है ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ही हैं। तो इसके अलावा ईरान भी इसमें शामिल हो चुका है, इजिप्ट भी इसमें शामिल हो चुका है, यूएई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वो भी इसमें शामिल हो सका है, हो चुका है, इथियोपिया भी इसमें शामिल हो चुका है। तो अब ब्रिक्स सिर्फ ये ब्रिक्स वाले कंट्रीज नहीं रहे, ये वाले कंट्रीज ईरान वगैरह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो जब ये मिलकर एक करेंसी बनाएंगे और ट्रेड करेंगे अमेरिका के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड अपनी ही करेंसी में, तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसान वाली बात हो जाएगी। खास करके जब पेट्रोल डीजल खरीदना होगा, ठीक है, यूएई से हम कोई पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, ठीक है, या अमेरिका कोई ट्रेड मतलब करेगा, कोई यूएई अमेरिका को बेचेगा कोई चीज, या इंडिया अमेरिका को कोई चीज बेचेगा, तो सारा का सारा ट्रेड का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर हमने ये देख लिया कि अमेरिका ने पहले भी ये इलेक्शन से पहले ये सब बोला था, और ये उसने ट्वीट भी आज कर दिया, क्योंकि जनवरी में हो सकता है वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। ठीक है, उसने अपनी ट्वीट में ये भी कहा है कि वेव गुड बाय टू अमेरिका, कि आप कंट्रीज को एक वार्निंग दी है कि आप अमेरिका को गुड बाय कर दो एंड फाइंड अ न्यू सकर। ठीक है, और ये स्लैंग का यूज किया है। तो उसने एक तरह से कहा है कि हम आपके साथ ट्रेड करने वाले नहीं है, हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे और आपके ट्रेड को डिस्करेज करेंगे। ठीक है, तो अब इंडिया इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है या क्या आगे प्लान है इंडिया का, वो आगे चल के देखना पड़ेगा। कल हम एक और वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो को हम आगे भी इस न्यूज़ को हम आगे भी डिफरेंट वीडियोस में फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू।